नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंडी भाव अपडेट में। लेकर हाजिर हैं हम आज गेहूं की तेजी मंदी रिपोर्ट कि आने वाले समय में गेहूं में तेजी आएगी या मंदी आने की संभावना है, और देश भर की मंडियों में क्या रहे गेहूं के भाव, उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। किसान भाइयों, बात करें तो भारतीय गेहूं का वैश्विक बाजार पर कब्जा होने जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के चलते भारत ने वैश्विक गेहूं बाजार पर एक तरह से कब्जा कर लिया है। ऐसे में एक साल में ही गेहूं के निर्यात से कमाई लगभग 4 गुनी हो गई है। ऐसे में इस साल भारतीय गेहूं का निर्यात एक नया रिकॉर्ड बनाने की संभावना हो रही है। इससे भारतीय किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जो कि मोदी सरकार की चाहत भी है, जो कि फलीभूत होगी। उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन गेहूं के व्यापार में 25% की हिस्सेदारी के साथ गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश में शुमार रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के चलते भारतीय गेहूं की वैश्विक मांग काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में कई नए देश भारतीय गेहूं के ग्राहक बन गए हैं। ऐसे में 2022-23 में भारतीय गेहूं निर्यात का नया रिकॉर्ड बनने की संभावना है। वैसे भी भारत से गेहूं निर्यात करने पर कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में विदेश व्यापार नीति के तहत गेहूं का निर्यात मुक्त श्रेणी में आता है। ऐसे में गेहूं निर्यात के लिए केंद्र सरकार से किसी लाइसेंस या प्राधिकार पत्र लेने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे में भारतीय निर्यातक इस छूट को गेहूं निर्यात बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर मान रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार ने गेहूं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चुनिंदा कदम भी उठाए हैं, ताकि देश में विदेशी मुद्रा आए और गेहूं निर्यात का सीधा फायदा किसानों को मिल सके। वहीं गेहूं के निर्यात बढ़ने की संभावना को देखते हुए ही इस बार खुले बाजार में गेहूं का एमएसपी से अधिक दाम मिल रहा है। इसमें गेहूं का एमएसपी 2015 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन मंडियों में भाव 2100 से लेकर 2650 के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में इस साल गेहूं का निर्यात 100 लाख टन के आसपास होने का अनुमान है। ऐसे में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि भारतीय दूतावासों की भागीदारी के माध्यम से केंद्र सरकार ने गेहूं निर्यात के लिए इंडोनेशिया, यमन गणराज्य, अफगानिस्तान, कतर, ओमान, भूटान और फिलीपींस में नए संभावित बाजारों का पता लगाया है। वहीं भारत के गुजरात से गेहूं जीआई किस्म भालिया को बढ़ावा देने के लिए केन्या और श्रीलंका को एक प्रशिक्षण शिपमेंट भेजा गया है। हाल ही में मिस्र ने भी भारत से गेहूं मांगा है और मिस्र के अधिकारी भारत के इंदौर मंडी में पहुंच चुके हैं। वहां भी उन्होंने गोदाम में जाकर गेहूं का निरीक्षण किया था। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि 2021 में 568 मिलियन टन गेहूं का निर्यात हुआ था। वहीं 2021-22 में गेहूं निर्यात 4 गुना बढ़कर $2129 मिलियन हो गया है। हालांकि गेहूं निर्यात में ऐसे उछाल की उम्मीद किसी को नहीं थी। वहीं 2020-21 में जहां 21.55 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया, वहीं 21-22 में गेहूं का निर्यात 21 मार्च तक 70 लाख टन के पार हो चुका है। वहीं 2019-20 में गेहूं का निर्यात सिर्फ 2,17,354 टन हुआ था। वहीं गेहूं के निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ उत्पादन और निर्यात में आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एपीडा ने कार्यदल का गठन किया है, जिसके तहत गेहूं निर्यात की आपूर्ति श्रृंखला में मुद्दों के समाधान के लिए व्यापार जगत से नियमित बातचीत हो रही है। अगर बात करें गेहूं निर्यात से भारत में क्या स्थिति हो सकती है, गेहूं ज़्यादा निर्यात करने से भारत में गेहूं की किल्लत हो सकती है। अब की बार किसानों को उचित उत्पादन नहीं मिला, क्योंककि तापमान बढ़ने के कारण गेहूं के उत्पादन में लगभग 10 से 25% तक की कमी देखी गई। हरियाणा में जहां एक बीघा में लगभग 65 से 70 मन गेहूं होती थी, वहीं 35 से 40 प्रति बीघा की औसत बढ़ रही है, जिसके कारण ये मान के चलिए कि आधा उत्पादन घट चुका है। गेहूं निर्यात पर हो पुनर्विचार। भविष्य की विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को गेहूं निर्यात के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। अभी गेहूं का निर्यात चल रहा है, लेकिन 5-6 महीने के बाद हो सकता है कि भारत को गेहूं का आयात दोगुने भाव पर भी करना पड़ जाए। उनका कहना है कि इसमें देश में गेहूं की सप्लाई काफ़ी कम है और कारोबारियों को भी पर्याप्त मात्रा में गेहूँ नहीं मिल पा रहा है। गेहूँ की उपज में कमी और पीएम गरीब कल्याण योजना को 6 महीने और बढ़ा देने से गेहूँ की किल्लत हो सकती है। इसके साथ ही अगर कहीं कोविड की लहर फिर से आ गई तो सरकार के पास गरीबों को बांटने के लिए गेहूं का स्टॉक में नहीं बचेगा। कीमतों में आग न लग जाए, भारत से गेहूं का निर्यात लगातार जारी है, इसलिए डर लग रहा है कि आने वाले दिनों में कहीं देश में गेहूं की कीमतों में आग न लग जाए। इसके अलावा सरकार की ओर से गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य कैसे पूरा होगा, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है।
दरअसल खुले बाजार में गेहूं की मांग ज़्यादा है और किसानों को भाव भी ज़्यादा मिल रहा है। ऐसे में किसान सरकारी एजेंसियों को बजाय निजी कारोबारियों को गेहूं की बिक्री करने की तरजीह दे रहे हैं। इस वर्ष गेहूं की सरकारी खरीद में 444 लाख टन का लक्ष्य है। जिस हिसाब से सरकार को गेहूं मिल रहा है उससे लगता है कि 300 लाख टन होने का अनुमान ही है। मौसम की गर्मी से उपज घट गई। इस साल होली के बाद से मौसम ज़्यादा गर्म हो गया। यह मौसम गेहूं के पकने का है। ऐसे समय में तापमान बढ़ने से गेहूं की उपज पर असर पड़ा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रमुख गेहूं उत्पादक क्षेत्रों में यह असर दिख रहा है। फसल वर्ष 2022-23 में गेहूं का उत्पादन पूर्वानुमान 111.3 मिलियन टन की तुलना में घटकर 95 से 100 मिलियन टन रह गया है। यह वर्ष 2021-22 के 109.5 मिलियन टन उत्पादन के मुकाबले काफ़ी कम लग रहा है। सरकारी खरीद है वो 39% घटी है। 17 अप्रैल तक गेहूं की खरीद 69.24 लाख टन हो चुकी है। यह सालाना आधार पर 39% कम है। एक साल पहले इस अवधि में 102 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद हुई थी। राज्यवार आंकड़ों को देखें तो मध्य प्रदेश में 8.99 लाख टन, पंजाब में 32.17 लाख टन, हरियाणा में 27.76 लाख टन और उत्तर प्रदेश में 0.30 लाख टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। पिछला स्टॉक भी कम है। 1 अप्रैल 2022 तक भारत सरकार के पास गेहूं का कैरी फॉरवर्ड स्टॉक सालाना आधार पर 30.4% और मासिक आधार पर 19% कम था। उस समय गेहूं की मात्रा 18 मिलियन टन थी। यह उनके 20.5 मिलियन मीट्रिक टन के अनुमान से काफ़ी कम है। इस साल रिकॉर्ड खरीद का लक्ष्य रखा था केंद्र ने, लेकिन वो पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। वितरण योजना में ज़्यादा गेहूं। फरवरी 2022 में सभी वितरण योजनाओं के तहत सरकार ने 4.62 मिलियन टन गेहूं का वितरण किया था। पूरे 2020-21 के दौरान वितरित किए गए 36.39 मिलियन टन की तुलना में अप्रैल 21 से फरवरी 2022 तक कुल वितरण 46.46 मिलियन टन गेहूं बांटा गया था। यानी कि 2020-21 की तुलना में सरकारी गेहूं का वितरण लगभग 10 मिलियन टन अधिक हुआ था। धन्यवाद किसान भाइयों।